सभी को जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। इस शाम में परमेश्वर ने हमें दिन भर संभाल के रखा। इस शाम में मैं आपसे बात करना चाहती हूँ कि परमेश्वर आपके परिवार में आशीष देगा। परमेश्वर आपके परिवार को आशीषित करेगा। आपके बच्चे को, परिवार के हर एक सदस्य को परमेश्वर आशीषित करेगा। आपके कामकाजों को परमेश्वर आशीषित करेगा। आपके रोजगार को, जीवन के हर एक क्षेत्र में परमेश्वर आपको आशीष देगा और आपको आगे बढ़ाएगा। हो सकता है कि अभी आपके परिवार में बहुत सारी परेशानियां हों, दुख हों, कलेश हों, फाइनेंस परेशानी चल रही है, कर्जे से परेशान हो, आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही हो, आपके रिश्ते में दरार आ गई हो, यहाँ तक कि डिवोर्स तक बात आ गई हो, आपके परिवार में बच्चे बिगड़ गए हो, बेरोजगारी हो, परिवार में अशांति हो, तो परमेश्वर आज आपको आशीषित करेंगे। आइए हम एक वचन पढ़ेंगे और वचन में जाने से पहले पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आज का वचन हो वो मेरे लिए हो, आज का वचन हो वो मेरे लिए हो, आज का वचन हो मेरे लिए हो। पहला इतिहास अध्याय 13 उसकी 13 और 14 आयत। तब दाऊद संदूक को अपने यहाँ दाऊदपुर में न लाया, परंतु ओबेदेदोम नामक गती के यहाँ ले गया, और परमेश्वर का संदूक ओबेदेदोम के यहाँ उसके घराने के पास 3 महीने तक रहा, और यहोवा ने ओबेदेदोम के घराने पर और जो कुछ उसका था उस पर भी आशीष दी। आमीन। यह उस समय की बात है जब वाचा के संदूक को किर्त्यारीम से लाया गया। तब वे वाचा के संदूक को गिदोन के खलियान तक आए ही थे। यानी कि दाऊद और इजरायली लोग उस वाचा के संदूक को रास्ते में लेके जा रहे थे। एक व्यक्ति था उज्जा, उसने वाचा के संदूक पर हाथ लगाया और उसकी उसी समय मृत्यु हो गई, जिसके कारण दाऊद और जो इजरायली लोग थे वे डर गए और उस वाचा के संदूक को वहीं छोड़ दिया। दाऊद अपने घर ना ले जाकर उस वाचा के संदूक को, परंतु एक व्यक्ति ओबेदेदोम नामक गती के यहाँ ले गया। तो वाचा का संदूक उस घर में 3 महीने तक रहा, और उस 3 महीने में परमेश्वर ने इस व्यक्ति के ऊपर, जिसके घर में वाचा का संदूक रखा हुआ था, हो सकता था वो भी उस वाचा के संदूक को रखने के लिए मना कर सकता था कि मैं अपने घर में नहीं रख रहा, क्योंकि उसने मना नहीं किया, क्योंकि परमेश्वर के कामों को करने से नहीं रुकना चाहिए जहाँ ऐसा कुछ होता है, क्योंकि उसे विश्वास था कि ये परमेश्वर का है। और इस व्यक्ति ने परमेश्वर के लिए अपने घर का दरवाज़ा खोल दिया। उसने परमेश्वर की उपस्थिति के लिए अपने दरवाज़ों को खोल दिया, और जब उसने परमेश्वर के लिए अपने दरवाज़ों को खोला तो परमेश्वर ने उसके घर में आशीषें ही आशीषें दी। तो इस शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ, यदि आप भी परमेश्वर की आशीषों को देखना चाहते हैं तो आप अपने घर के दरवाजे परमेश्वर के लिए खोल दें, अपने हृदय के दरवाजे खोल दें। और जब परमेश्वर आपके घर में आएगा तो जहाँ परमेश्वर होते हैं वहाँ आशीषें ही आशीषें होती हैं, वहाँ अशांति नहीं रहती, वहाँ अंधकार के काम नहीं रहते, वहाँ कोई भी दुष्ट कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ सर्वशक्तिमान वास करते हैं, वहाँ परमेश्वर की पवित्र आत्मा होती है। तो नेगेटिव चीज़ें वहाँ से दूर चली जाती हैं। और परमेश्वर से आप प्रार्थना विनती करते रहें। जिस व्यक्ति के घर में वाचा का संदूक था वो भी परमेश्वर से प्रार्थना किया करता होगा, तब परमेश्वर ने उसकी प्रार्थनाओं को सुना। उसी प्रकार आपको भी करना है। आपको अपने हृदय के दरवाज़ों को खोलना है, आपके घर के दरवाज़ों को खोलना है। जब आप ऐसा करेंगे तो परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे। मैं आशा करती हूँ परमेश्वर के इस वचन को पढ़े जाने और सुने जाने के लिए परमेश्वर आपको बहुत से आशीष दे। आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 हो सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं।
स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। सच में परमेश्वर, हृदय से परमेश्वर आप धन्यवाद करते हैं प्यारे यीशु, कि आपने हमसे प्रेम किया और हमारे लिए हमारे पापों के लिए अपने आप को दे दिया, अपने आप को बलिदान कर दिया। क्योंकि जब हम प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें तो हम उस अनंत जीवन को पाएं और तेरे राज्य के नागरिक बन जाएं। धन्यवाद देते परमेश्वर। प्रभु जी, आपकी उपस्थिति हमारे अंदर है, हमारे हृदयों में है। और प्यारे पिता, जितनों ने भी परमेश्वर आज अपने हृदय को खोला है, अपने दिल के दरवाज़ों को खोला है, ताकि आप उनके हृदय में रहकर वास करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि आप हम सब के हृदय में वास करते हैं। प्रभु, आप हमारे हृदय में रहते हैं, क्योंकि हमारा मन पवित्र आत्मा का मंदिर है। इसलिए प्रभु, आपने अपने लोगों को आशीषित ठहराया है, आपने अपने लोगों को आशीषित किया है। प्रभु जी, जिन्होंने अपने दरवाज़ों को खोल लिया है, वो अपने घर में, परिवार में, अपने बच्चों में आपकी आशीषों को देखने पाए। और प्यारे पिता, जीवन के हर एक क्षेत्र में आशीषित होने पाए। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ इनका घराना आशीषित होने पाए, इनके बच्चे आशीषित होने पाए, इनके काम, इनकी जॉब आशीषित होने पाए। क्योंकि प्रभु, वे आशीषित हैं, क्योंकि आप उनके हृदय में हैं, आप उनके जीवन में हैं। प्रभु, हम सबके जीवन में आप हैं। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं, हर एक जन जो इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, परमेश्वर इस प्रार्थना में उपस्थित हैं, मेरे खुदा हर एक जन को आशीषित कर। और प्यारे पिता, वे आशीषित हैं। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ, अगर किसी वजह से परमेश्वर इनसे कोई गलती हुई है जिसकी वजह से इनकी आशीषें कम हैं, परमेश्वर इनके जीवन में आशीषें नहीं हैं, तो मेरे खुदावंद आप उन्हें आशीषित करें, आप उनकी गलतियों को क्षमा करें। यस प्यारे पिता परमेश्वर, यदि प्रभु जी आज ही कर्जे में हैं तो इन्हें कर्जे से मुक्त करें, इन्हें आशीषित करें, इनके हाथों को आशीषित करें, इनकी जॉब को आशीषित करें। यदि प्रभु जी बहनों के पास कोई भी संतान नहीं है, परमेश्वर इन्हें संतान से आशीषित करें। प्रभु इन्हें ब्लेस करें, अच्छे जीवन साथी के लिए परमेश्वर इन्हें ब्लेस करें, इन्हें अच्छा जीवन साथी दे परमेश्वर। क्योंकि प्रभु, आपका वचन कहता है 1 से 2 अच्छे हैं। सच में परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। प्रभु, यदि इनके रिलेशनशिप में गड़बड़ी चल रही है, परमेश्वर कोई गलत फहमी इनके मनों में, मेरे खुदावन इन्हें आशीषित करें, उन गलतियों को परमेश्वर इनके जीवन से दूर करें, ये एक दूसरे को क्षमा करने वाले बन जाएं, इनके रिश्ते को परमेश्वर आशीषित करें। प्रभु जी, जहाँ आप रहते हैं वहाँ आशीषित होते हैं, वहाँ आशीषें होती हैं। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ इनके जीवन में, इनके परिवार में, इनके कामों में कोई भी दुष्ट के कार्य ना होने पाए परमेश्वर। क्योंकि जहाँ आप होते हैं वहाँ आपकी आशीषें होती हैं, वहाँ उजियाला होता है परमेश्वर, वहाँ अंधियारा ख़त्म होता है। क्योंकि उजियाला और अंधियारे का कोई मेल नहीं, अंधकार और ज्योति का कोई मेल नहीं। परमेश्वर, आपकी ज्योति इनके हृदयों में, इनके घर में, परिवार में, बच्चों में चमकने पाए। प्रभु, आपका नूर इनके चेहरों पे चमकने पाए। प्रभु, दया कर, आशीषित कर हर एक काम काज से। यदि आज ये बीमार हैं, परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं इनके जीवन में परमेश्वर आप काम करें, इनकी बीमारियों को आप दूर करें। यदि प्रभु इनके शरीर में कहीं भी दर्द है, इनकी मांसपेशियों में दर्द है, तो परमेश्वर आप इन्हें चंगा करें। क्योंकि प्रभु, आपका वचन कहता है मैं तेरी हड्डी हड्डी को चंगा करूँगा। हम आज्ञा देते हैं बीमारियाँ इनके शरीर को छोड़े और चली जाएं। हमारा परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है। हर एक बीमारी को डांटते हैं, आउट इन द नेम ऑफ जीसस, बी हील इन द नेम ऑफ जीसस। हम हील करते यीशु के नाम में। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं यदि नशे में हैं, कोई भी ऐसी लत है जो ये नहीं छोड़ पा रहे हैं, परमेश्वर आज इन्हें छुटकारा दे। यदि ये डिप्रेशन में है, डिप्रेशन इन्हें छोड़े और चला जाए। हर प्रकार की नशे की बुरी लत यीशु के नाम में छोड़े और चली जाए। प्रभु जी, आप इन्हें कंट्रोल करें, आपकी आत्मा इन्हें कंट्रोल करे, ताकि प्रभु इन बुरी लतों से इन्हें छुटकारा मिलने पाए। प्रभु जी,
हम प्रार्थना करते हैं, जिन्हें दौड़े पड़ते हैं, जिन्हें चक्कर आते हैं, वीकनेस महसूस होती है, इसी वक्त यीशु के नाम में वे चंगे हो जाएं। हर प्रकार की बीमारी यीशु के नाम में छोड़े और इन्हें चंगाई दे परमेश्वर। बाल से नाखून तक इन्हें चंगा करे परमेश्वर। कोई भी बीमारी, लाचारी, कोई भी दर्द, पीड़ा इनके शरीर में न रहने पाए परमेश्वर। आज इन्हें अपना दाहिना हाथ बढ़ाएं और छुए और चंगाई दे। थैंक यू जीसस, हम धन्यवाद देते परमेश्वर। आपने परमेश्वर हर एक जन को छुआ और चंगा किया। थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड। और प्यारे पिता परमेश्वर, आपने हमारी प्रार्थना विनतियों को सुना, आपने हर एक भाई बहन को आशीषित किया परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं। मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, पूरी रात की रक्षा आपके हाथों में सौंपते हैं। जिनके परमेश्वर बुरे सपने आते हैं, उन बुरे सपनों से परमेश्वर आप इन्हें छुटकारा दें प्रभु। आप इनके हर एक काम में, इनके घर में, इनके जीवन में, इनके हृदय में आप वास करें। सब कुछ प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। आपके गाढ़े लहू में हर एक जन को छुपा देते हैं प्रभु जी। जब ये सुबह को उठे, आपके नाम को धन्यवाद दे सके। थैंक यू जी। सारी आदर महिमा परमेश्वर आपको देते हैं। प्रार्थना विनती उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से मांगते, दया से सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन, आमीन।